प्रिय भैया बहनों, आज मैं आपको शारीरिक शिक्षा के पार्ट 2.2 जिसका शीर्षक है पाचन तंत्र, इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो पाचन तंत्र है क्या? पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन अंगों के समूह की आवश्यकता होती है उसे पाचन संस्थान, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब अगले हेडिंग पर चलते हैं। अगला हेडिंग है आहार नाल। हमारी मुख गुहा से लेकर और मलाशय तक एक 9 मीटर लंबी लगभग एक नलिका होती है जिसे आहार नाल कहते हैं। इसी में सारे हमारे पाचन तंत्र के अवयव जुड़े रहते हैं। इसके 5 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 मुख एवं मुख गुहा, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रासनली, नंबर 4 आमाशय और नंबर 5 आंत। तो सर्वप्रथम पहला जो हेडिंग है वो है मुख एवं मुख गुहा। हमारा मुख गुहा में खुलता है, जो दोनों गालों से घिरी हुई और दोनों जबड़ों से घिरी हुई है, जिसके ऊपर तालू होता है। अंतिम लटकन के रूप में एक काग होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, और उसके दोनों तरफ लटकन के रूप में टॉन्सिल्स होते हैं, जो दोनों होठों के पिछले भाग में और मुख में अनेक स्थानों में खुलते हैं। लार में एक पाचक विकर होता है जिसे टाइलिन कहते हैं, जो भोजन को लुगदी के रूप में बदल देता है। अगला हेडिंग है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा के पिछले भाग, जो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे भाग में खुलता है, ग्रसनी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, नासाग्रसनी, स्वरयंत्र ग्रसनी और मुख ग्रसनी। नासाग्रसनी श्वसन मार्ग के पीछे स्थित होती है। स्वरयंत्र ग्रसनी वायु मार्ग और आहार मार्ग को काटती है, और मुख ग्रसनी ठीक सामने वाला भाग अर्थात ग्रसनी का पिछला भाग जो खुलता है वो ग्रास नली में खुलता है। अब तीसरा हेडिंग है हमारा ग्रास नली। भोजन अच्छी प्रकार से चबाया हुआ भोजन जीभ के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन नली के पास ही श्वास नलिका होती है, दोनों पास होती हैं। तो भोजन श्वास नली में ना जाए इसके लिए एक उपजिह्वा नामक अवयव होता है। कभी कभी बात करते हुए, और हम खाना भी खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो भोजन श्वास नली में पहुंच जाता है, तो तुरंत खांसी आती है और उस खांसी के माध्यम से ही वह भोज्य पदार्थ बाहर निकल जाता है। ग्रास नली को ग्रसिका भी कहते हैं। ग्रास नली संकरी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी दीवार मोटी व मांसल होती है। अगला हेडिंग है आमाशय। आमाशय हमारे उदर गुहा के ठीक बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। यह लगभग 24 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आमाशय का प्रारंभिक भाग अधिक चौड़ा तथा पिछला भाग संकरा होता है। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक तथा पाइलोरिक। आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस स्रावित करती हैं। उसमें पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं, और आमाशय की दीवार मोटी, ग्रंथिल एवं पेशीय होती हैं। इसमें वर्तुल, अनुदैर्ध्य तथा तिरछी पेशियां पाई जाती हैं। अगला हेडिंग है आंत। आमाशय के पीछे पूरे उदर गुहा को आंत घेरे रहती है। आंत के 2 मुख्य भाग होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर लगभग होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। छोटी आंत के अगले भाग को ग्रहणी कहते हैं, और जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और यह आमाशय के साथ सी के आकार को बनाती है। इसके मूड़े भाग तथा आमाशय के बीच में अग्नाशय नामक ग्रंथि होती है। अग्नाशय को इंग्लिश में पेनिक्रियास कहते हैं, जो इंसुलिन नामक रस स्रावित करती है। डायबिटिक जो व्यक्ति हैं वो कृत्रिम रूप से इंसुलिन लेते हैं, और ये ग्रंथि अंदरूनी रूप से, कुदरती रूप से इंसुलिन का स्राव करती है। ग्रहणी में यकृत अर्थात लीवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और पित्त रस को लाने वाली पित्त वाहिनी
और अग्नाशय वाहिनी में खुलती है। इसके छोटी आंत के दूसरे भाग को जेजुनम कहते हैं, जो 2.5 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और इसके अंतिम भाग को इलियम कहते हैं। इलियम 3.25 सेंटीमीटर यानी कि 2.7 मीटर लंबा और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा। दोबारा सुन लीजिए, यह 2.75 मीटर लंबा और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी कुंडलित नलिका है। अब छोटी आंत में लगभग असंख्य, ग्रहणी को छोड़कर असंख्य रसांकुर होते हैं जो आंतररस का स्राव करते हैं, और रसांकुर ही भोजन का पाचन व अवशोषण करते हैं। अधिकतर सारे प्रोटीन्स सारे छोटी आंत में ही शरीर को प्राप्त होते हैं। अगला हेडिंग है बड़ी आंत। बड़ी आंत आहार नाल का जो शेष भाग है वो बड़ी आंत कहलाता है। यह छोटी आंत से छोटा तथा चौड़ाई इसकी बड़ी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम जो होता है वो 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 7.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और ये 9 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका से जुड़ा होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। दूसरा भाग है कोलन। कोलन 1.25 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका है। यू के आकार में ये छोटी आंत को घेरे रहता है। तीसरा भाग है मलाशय। मलाशय 12 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह 3 से 4 सेंटीमीटर इसका जो भाग होता है वो संकरा होता है, जो मलद्वार तक जाता है, और इसकी भित्ति में संकुचनशील पेशियां होती हैं। तो प्यारे भैया बहनों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पाठ समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा जल्दी किया है जिससे ये वीडियो लंबी ना बने। बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान आपको यहाँ भरे हुए मिलेंगे, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। लघुत्तरीय, अति लघु और दीर्घ PDF के माध्यम से मैं आपको भेजूंगा, आप वहाँ से नोट करेंगे और अपनी कॉपी में सुंदर लेख में नोट करेंगे। और कोई भी समस्या आने पर मुझे टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।